नमस्कार दोस्तों, और स्टेट विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये जानिए कि अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3 नहीं, आपको 5 अवसर दिए जाएंगे। और इसके लिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी दिनों से वायरल है, लेकिन ये न्यूज़ फ़िलहाल आपके सामने है और ये बिल्कुल पुख्ता न्यूज़ है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 7 के उप नियम 6 का प्रतिस्थापन कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत कोई अभ्यर्थी अब इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई की जो भी परीक्षाएं होंगी, जो अभी तक ये तय लिमिट थी 3 बार, अब वो 5 बार कर दी गई है। यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोई भी प्रतियोगी अब 5 बार पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अभी तक ये समस्या बन रही थी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि अपना तीसरा अटेम्प्ट देने वाले थे और उनके लिए ये लग रहा था कि आगे क्या होगा, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और अब इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है और आपका चयन नहीं हुआ है, तो आपको अभी 2 अटेम्प्ट और करने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। दूसरी बात ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 की जो आंसर की है, ऑब्जेक्शन है और रिजल्ट है, उसके बारे में भी एक अपडेट निकल सामने आ रही है। देखते हैं कि ये अपडेट क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि 25 जुलाई से शुरू होगी टीआरई 3 की ओएमआर शीट की स्कैनिंग। ठीक है, तो क्या है कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 3 से 4 दिन ओएमआर शीट की स्कैनिंग में लगेंगे। मतलब कि मान के चलिए कि 30 जुलाई तक जो टीआरई 3 की ओएमआर की स्कैनिंग है वो करवा ली जाएगी। और इसके बाद मान लेते हैं कि 25 से शुरू हो रहा है तो 5 दिन लगता है, तो 30 आ जाएगा आपका। तो 1 अगस्त तक आपके जो अलग अलग विषय हैं उनकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। देखो, यहाँ पर जो प्रोविजनल आंसर की है 2 बार जारी होगी। पहली बार जो प्रोविजनल आंसर की है, कह रहे हैं कि अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी करने में भी 4 से 5 दिन का समय लगने की संभावना है। मतलब ये है कि 3 से 4 तारीख तक आपकी जो प्रोविजनल कीज हैं वो आ जाएंगी। उन पर आपत्ति देने के लिए भी अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। मान लेते हैं 5 दिन, तो आपका हो गया 10 अगस्त। इसके बाद आपत्ति पर विचार करने के बाद आंसर की को संशोधित कर दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी और फिर उस पर आपत्ति ली जाएगी। मतलब कि 10 दिन आपका और गया, तो ये आपका हो जाएगा 20 अगस्त। इसके बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की आपकी लगभग 20 अगस्त के आसपास आएगी और उसी के आधार पर बीपीएससी ओएमआर शीट का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। लेकिन मूल्यांकन पूरा होने के बाद भी तब तक रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक कि परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशतता के बारे में सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से बीपीएससी को सूचित नहीं कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फाइनल आंसर कीज हैं वो 20 अगस्त के बाद बननी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि रिजर्वेशन से संबंधित जो परसेंटेज हैं वो क्लियर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि जब विज्ञापन आया था तो उस समय राज्य सरकार द्वारा 50% के पहले के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आरक्षण वृद्धि के निर्णय को खारिज करते हुए 50% को ही आरक्षण की अंतिम सीमा रेखा बने रहने का निर्देश दिया है। लिहाजा परीक्षा में शामिल ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी अभ्यर्थियों को अब कितनी फीसदी सीटों पर आरक्षण मिलेगा, 50% पर या फिर 65% पर, यह राज्य सरकार के गाइडलाइन के बाद ही तय होगा और उसी के अनुरूप जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि सीबीएसई के द्वारा अभी हाल ही में जो सीटीटी की परीक्षा हुई थी तो उसके लिए आंसर की जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी चैलेंज करना चाहें आंसर की को, वो चैलेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक पब्लिक नोटिस भी आई हुई है कि 7 जुलाई को आयोजित सीटीटी में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पत्र की स्कैन की गई छवियाँ और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर दिनांक 24 जुलाई से 26 जुलाई तक अपलोड की गई हैं। तो 26 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है, ध्यान दीजिएगा। और उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 24 से लेकर 26 रात 11:59 तक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 रुपये जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अगर चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी कि विषय विशेषज्ञ के द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और अगर आप गलत चैलेंज करते हैं तो आपकी फ़ीस जब्त हो जाएगी। तो फिलहाल ये 3 बड़ी अपडेट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।